हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग समझेंगे कि डिसऑनर्ड ऑफ बिल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिसऑनर्ड ऑफ बिल को समझने के लिए डिसऑनर्ड का वर्ड समझना जरूरी है। देखिए, डिसऑनर्ड मतलब होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर समझाया था कि डिसऑनर्ड मतलब होता है कि कोई भी चेक वगैरह जो होता है वो कोई भी अगर उसके अंदर खराबी आ जाती है, ठीक है, तो वो चेक बिल के बैंक के अंदर जाके एक्सेप्ट नहीं होता है, वो डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग डिसऑनर्ड ऑफ बिल के बारे में देखेंगे कि डिसऑनर्ड होता क्या है। देखिए, डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब है वो वाली सिचुएशन जब भी एक्सेप्टर होता है जो कि बिल का वो मना कर देता है और अनेबल से बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी कि वो कुछ भी नहीं बोलता है, कि वो बोलता है यार वो कुछ भी नहीं बोलता है। हम लोग ये समझते हैं कि यार वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए, टू पे द अमाउंट, उस पे अमाउंट पे करने के लिए वो मना कर दे या फिर वो पे अमाउंट ही नहीं कर पाए। ऐसे केस के अंदर जो होल्डर होता है बिल का, वो क्या करता है, वो अमाउंट को रिकवर करने के लिए अपने डॉर से और एनी प्रीवियस एंडोर्सर, यानी कि जो उसको जो पुराना जो एंडोर्सर होता है जो उसने पहले बिल ट्रांसफर करा था, उसे होल्डर में भी प्रेजेंट, उसके सामने वो बिल को प्रेजेंट करता है। कुछ नोटरी पब्लिक के अंदर कुछ नोटरी चार्जेस लगाता है और बिल को डिसऑनर्ड करके बिल को नोटेड कर देता है। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो ड्रॉई होता है वो एंट्री क्या करता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जो ड्रॉई होता है यानी कि जो भी कोई बिल को लिखने वाला होता है, ठीक है ना, ड्रॉर जो होता है बिल को लिखने वाला, यानी कि ये लिखते हुए मैं बता दूं आपको, ये होता है ड्रॉर। ठीक है, ड्रॉर जो होता है वो अपनी बुक के अंदर एंट्री क्या करता है, ड्रॉर्स बुक्स, वो अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री बुक अपनी के अंदर करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जो ड्रॉई होगा वो अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, ड्रॉर होगा वो अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, जब वो बिल मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर्ड हो जाएगा या फिर ड्यू डेट पर डिसऑनर्ड हो जाएगा तब ये वाली एंट्री करी जाएगी। और जब वो बिल को डिस्काउंट कराएगा, ठीक है, तो उस वाली केस के अंदर जो ड्रॉर होगा वो अपनी बुक के अंदर, यानी कि मैं लिख देता हूं व्हेन द बिल डिस्काउंटेड, और है ना, तो क्या होगी उसकी एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये ड्रॉई की बुक के अंदर एंट्री हो गई। अब जो ड्रॉई होगी, ठीक है ना, वो अपनी बुक के अंदर क्या एंट्री करेगा, जो ड्रॉई होगा, ठीक है ना, वो सीधा सा अपनी बुक के अंदर एंट्री करेगा, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस लगाता है वो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये वाला एंट्री करी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इजी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको ये सब चीज़ें देखेंगे भी। मैं भी आप लोगों को बुक का ही कुछ एक छोटा सा पार्ट और समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल के, ताकि हम लोगों को समझने में इजी रहे। देखिए, इस बुक के अंदर आप लोगों को भी गिवन होगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस। पेमेंट टू हुम, ये पेमेंट किसको करते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर, इट इज पेड टू द बैंक। पेमेंट जो होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर वो पेमेंट किया जाता है बैंक को। तो पेमेंट टू हुम, पेमेंट किसको देना है डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर, पेमेंट जो तो दिया जाता है वो बैंक को दिया जाता है।
बैंक को पे करा जाता है और नोटिंग चार्जेस के अंदर जो पेमेंट होता है वो पेमेंट पे करा जाता है नोटेरी पब्लिक को। मैंने आपको नोटेरी पब्लिक के बारे में भी समझाया था कि नोटेरी पब्लिक क्या होता है। रीजन फॉर पेमेंट, अच्छा इसके अंदर रीजन क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर जो रीजन होता है इसको हम लोग रीजन ये होता है इट इज पेड टू गेट पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया है तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। मैंने आपको एग्जांपल भी समझाए थे कि अगर कोई चीज़ की पेमेंट करना होता है तो अगर हम लोग पहले पेमेंट कर देते हैं तो हम लोगों को कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन नोटिंग चार्जेस के अंदर it is paid to establish the fact of dishonor of the bill। टाइम ऑफ पेमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ पेमेंट के अंदर जो डिस्काउंट चार्जेस होता है इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल। जो ड्यू डेट होती है उसके अंदर, उससे पहले आपको पे करना पड़ता है बिल के, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस के अंदर इट इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, और इसको पे करा जाता है आफ्टर द, मतलब ड्यू डेट के बाद इसको नोटिंग चार्जेस के अंदर पे करा जाता है। रिकवरी ऑफ अमाउंट की जो रिकवरी होती है ये इसके अंदर कोई भी रिकवरेबल नहीं होता है। ड्रॉई के साथ में इसके अंदर कोई भी अमाउंट नहीं पे रिकवर करवाया जा सकता है। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो उससे दोबारा से उसके अंदर आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द ड्रॉई। लेकिन नोटिंग चार्जेस पे करने के बाद आपको ड्रॉई से पेमेंट अमाउंट रिकवर करना ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बेसिस। इसके बेसिस क्या होते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल, ठीक है। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और जो इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है वो भी पेमेंट करना होता है। मतलब उसी के बेसिस के आधार पर हम लोग इस डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट और पे करते हैं। लेकिन नोटिंग चार्जेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। नोटिंग चार्जेस जो होता है वो डिपेंड करता है पूरी की पूरी फीस के ऊपर जो कि नोटेरी पब्लिक वाला लेता है। ये नोटेरी पब्लिक जो होता है पूरा बेसिस, ये पूरा का पूरा बेस होता है लॉयर्स के ऊपर। ये नोटेरी चार्जेस जो भी लगते हैं ये लॉयर्स इसके अंदर काम में आता है। लेकिन रिकॉर्डिंग, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है कोई भी एंट्री पास नहीं होती है ड्रॉई के बुक के अंदर, क्योंकि जो भी डिस्काउंट वगैरह चार्जेस लेता है वो सब जो भी बिल को लेता है वही के वही डिस्काउंट भी देगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बिल लेगा वो उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग इसकी एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। एंड एंट्री इज पास ऑन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, और नोटिंग चार्जेस के अंदर ड्रॉई ही जो होता है वही इसमें एंट्री करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने नोटिंग डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस। अब एग्जाम्पल हम लोग, अब इसका एक इलिस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग करेंगे जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वाले इलिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।